हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम जा रहे हैं गांव। तो जैसे ही हम गांव आए वैसे हमने क्या देखा कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। ऐसे पहली बार हुआ जो कि पानी नहीं आया। आता था बूंदाबांदी, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। फिर मैं आई ऊपर टंकी पे देखने के लिए कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। जैसे ही ऊपर देखा तो वैसे हमारी पानी बुरी तरह से टूट रखी थी। ये है ना बड़े दुख की बात। तो ऐसे बड़ा दुख हुआ हम लोगों को कि पानी नहीं आ रहा है। फिर मैं चली घर यहाँ से, और अभी ना बज चुकी है शाम के 6:30। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है निशा और आज हमारे खूबसूरत ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। तो अभी ना मॉर्निंग की बज रही है 9:30। तो अभी 9:30 हो रही है और आज हम लोगों की तैयारी हो रही है गांव जाने की। तो हम ना सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमने भी ना अभी नाश्ता वगैरह वगैरह कर लिया है और उसके बाद हम लोगों ने तैयार हुए फिर गांव जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं अभी। और हमने कुछ पौधे भी निकाले हुए हैं। मेरे मायके से ना आए थे माल्टा, तो फिर हमने क्या करा, वो बीज बो दिए थे और अभी वो बहुत सुंदर पौधे बन गए हैं। तो हम उनको ले जा रहे हैं गाँव। तो गांव में भी ना सुंदर से पौधे लगाएंगे। तो चलते हैं जी गांव के लिए। गाड़ी भी आ गई है। तो फाइनली हम अभी ना गाड़ी में बैठ चुके हैं और ना बाहर हल्की हल्की सी बूंदाबांदी बारिश हो रही है। कहीं डरे हैं हमें कि जैसे ही हम ऊपर स्टेशन पे पहुंचे तो वैसे ही कहीं ना बारिश ना आ जाए। तो चलते हैं जी ऊपर गांव के लिए फटाफट से। और आज हम जा रहे हैं, मम्मी पापा मैं बच्चे जा रहे हैं साथ में। जैसे मैं आपको पिछले ब्लॉग में बताया था अपने कि मेरे हस्बैंड जी ना बाहर अब्रॉड रहते हैं, तो आउट ऑफ इंडिया। तो मैं यहाँ ना श्रीनगर मम्मी पापा के साथ में रहती हूँ। तो आज चलते हैं जी गांव की ओर और देखते हैं गांव हमारा कैसा हो रखा है। तो फाइनली हम ना सड़क में पहुंच चुके हैं और अभी हमें ना ऊपर जाने के लिए काफ़ी समय लगेगा। बाहर थोड़ा दूर तो है, ये 1-1.5 किलोमीटर तो है ऊपर जाने के लिए। तो जैसे ही हम घर आते हैं ना तो ऋषि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है गांव आने के लिए। तो मैंने ना एक बैग उठा लिया और साथ में ओमरू को पकड़ लिया। मम्मी पापा भी लेके आ रहे हैं एक एक बैग। तो बहुत सारा सामान है। तो जो बैग मेरे पास है ना तो उसमें ना सिर्फ कपड़े ही कपड़े हैं, मम्मी पापा के, मेरे बच्चों के। तो मैं उसी बैग को लेके जा रही हूँ। मैंने पापा लोगों को बोला है कि आप ना थोड़े बहुत सामान लाना, बाकी मैं फिर से आ जाऊँगी वापस सामान लेने के लिए। तो ऋषु ना सबसे पहले रास्ते लग गया भाई, क्योंकि उसे गाँव इतना पसंद है ना, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और गांव में रहना उसे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। पर यह है कि सिचुएशन स्कूल है नहीं यहाँ, तो हम गांव में नहीं रह सकते इतने टाइम तक। तो देखो भाई, पापा ने भी एक बैग उठा लिया है, साथ में रिशु लगा हुआ। तो मैं फटाक से जल्दी से आ गई थी ऊपर हरिओम को लेके। फिर मैंने घर सामान रखा, बच्चे को भी हम सबके सब घर पहुँच गए थे ना। तो फिर मैंने बैग और घर में छोड़ा, बच्चों को भी पापा के पास छोड़ा, फिर आ गई थी मैं वापस। तो गाइस, जब घर आना होता है ना हम लोगों को, तो उसके साथ में कपड़े के साथ साथ कपड़े तो लाने ही पड़ते हैं, साथ साथ में बहुत सारा खाने का सामान लाता है। तो इस बार हमने सोचा है कि बहुत ज़्यादा दिन रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा दिन रहेंगे। तो उसी पर्पज़ से हमने बहुत ज़्यादा राशन लेके आ गए हैं। कुछ बैग तो पापा लेके चले गए और कुछ बैग ना मेरे लिए छोड़ के रखे हैं यहाँ पे। तो चलते हैं फटाफट से घर की ओर। और आज ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई। जैसे हम घर पे पहुँचे ना वैसे बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। और हमें ना ऊपर बच्चों को ले जा रही थी ना जब मैं ऊपर, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर थोड़ा सा तो अभी शाम से मैं घर पे पहुँची ना वैसे ही पापा यहाँ पे पता क्या कर रहे थे, पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ। तो ना वो नल देख रहे थे कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने सारा चेक किया पानी, तो पता नहीं कुछ ना ऊपर से ही जहाँ से पानी आता है तो वहीं से कुछ खराबी हो रखी है, तो इसलिए ना पानी नहीं आया। तो पापा को मैंने एक छोटी सी वीडियोस बनाई और उसके बाद वो वीडियो ना हमने जलसास्थान में भेज दी थी श्रीनगर। तो गाइस, यहाँ पे ना हमने जो भी क्या बोलते वीडियो बनाई ना, तो वो मैंने पापा के फोन पे भेज दी थी। तब पापा ने उसे नीचे श्रीनगर जलसास्थान पे भेजा, क्योंकि हम ना जब भी पानी यहाँ आते थे घर पर, तो हमारे यहाँ ना हमेशा ही पानी आता था। हल्का फुल्का तो आता ही था, जितना भी आता था, पर ये था कि पीने लायक और थोड़ा साफ सफाई करने लायक इतना पानी तो आ ही जाता था। पर इस बार ना कुछ ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही पानी बंद हो गया, नल का बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी पानी नहीं आया। फिर हमारे घर में ना एक टंकी है हमारे घर पे, तो उसमें हमने पानी भर के रखा होता है। फिर तब उससे मैंने पानी निकाला, फिर घर की साफ सफाई की, पोछा लगाया। फिर मैंने बिस्तर भी अच्छे से
बाहर में झाड़ झूड़ के फिर अंदर बिछाए, नए चादर निकाले, चादर बेड शीट बिछाई अच्छे से। उसके बाद हरिओम जी हमारे ना, मैंने पहले सबसे पहले हरिओम जी को सुला दिया था, उसके बाद मैंने साफ सफाई की। यहाँ पे हरिओम जी सो रखे हैं हमारे, और ऋषु को मैंने ना ड्राइंग की बुक लेके आई थी नीचे से, वो दे रखी थी, तो ऋषु ने अभी तक ड्राइंग किया, फिर उसके बाद वो बाहर चला गया घूमने के लिए दादी के साथ। तो ये हमारा पूरा घर मैंने साफ सफाई कर लिया है। तो चलते जी अब बाहर भी चले जाते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी ना दोपहर के बज चुके हैं 2 और अभी तक हम लोगों ने ना कुछ भी खाया पिया नहीं है, क्योंकि पानी तो है नहीं, तो फिर कुछ भी कैसे करना है। तो यहाँ पे जो ड्रम थे अंदर के वो मैंने बाहर फेंक दिए थे, जो भी ज्यादा कूड़ा था बाहर, अंदर तो मैंने बाहर फेंक दिया था आग जलाने के लिए। बाकी यहाँ पे मम्मी लोग साफ सफाई कर रहे हैं घर के पीछे आगे जो भी करना होता है। तो किया थोड़ा चौक में भी ना, अभी तक यहाँ पे चूहे घूम रहे थे और अभी एक सांप भी घूम रहा था, तो उसको भी देखा हमने। तो फिर हमने सोचा पहले बाहर की सफाई कर लेते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे ऋषु ना, मैं आपको बताया कि ऋषु घर आता है ना तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो देखो वो भी लगा पड़ा है काम करने पे, और उस पर ना पहाड़ी पहाड़ी से खोद रहा है और वहां की मिट्टी बाहर डाल रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है भाई ये भी। तो आज बाहर का मौसम ना बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रखा था, जितनी आजकल गर्मी हो रही है ना उस हिसाब से बहुत अच्छा मौसम हो रखा है आज का। अगर इतना भी नहीं होता तो हम लोग ना प्यास से बुरे हाल हो गए थे। थोड़े से 2 बोतल पानी के लाए हम बगल में दादी जी के घर से, तो वही भी हमने थोड़ा सा। बाकी अभी तो चाय वगैरह वगैरह भी कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखो हमारे बहुत प्यारे प्यारे ना, जो हमारे यहाँ पे माल्टा सेब के और आम के पेड़ लगे हुए हैं, तो उनपे इस बार थोड़ा फल लगे हुए हैं। बाकी मैंने यहाँ पे सारे के सारे बर्तन धुले। ये देखो बहुत सारे बर्तन अंदर से, यहाँ पे टंकी है तो मैंने उसी का पानी निकाला और सारे बर्तन धुल के रेडी कर दिए थे, क्योंकि पानी तो अभी तक आया नहीं, तो कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा भाई। और यहाँ पे देखो माल्टे के पेड़ पे माल्टे भी लगे हुए हैं, हमने सोचा ये माल्टे हैं पर वो माल्टे नहीं है, ये है चबूतरे। तो इसके अंदर के खटाई तो खाने के लिए होती है और बाहर छिकल बिल्कुल भी कड़वे होते हैं। तो चलती हूँ मैं अभी दादी के घर पे, मैं सोच रही हूँ कि वहां पानी होगा ना, मम्मी ने बोला तो एक डब्बा पानी लेके आ जाओ वहां से, नहीं तो पापा और मैं नल को ठीक करने जाएंगे, एक बार देखने जाएंगे कि पानी क्यों नहीं आ रहा है हमारे घर पे। तो ये देखो एक बार बाहर का मौसम भी दिखा देती हूँ भाई, आज का बाहर का मौसम कैसा हो रखा है। और यहाँ पे दादी लोगों के घर पे ना बहुत ज्यादा नाशपाती लगी हुई है। तो फ्रेंड्स अभी बज चुकी है यहाँ पे शाम के 4, और पहले मम्मी पापा गए ऊपर नल को ठीक करने के लिए, पर वहां ना पानी थोड़ा बहुत आ रहा था कि, पर तो इन लोगों ने सोचा कि क्या पता घर पे भी आ गया होगा पानी, पर घर पे पानी नहीं आया। और उसके बाद अब मैंने सोचा कि मैंने बगल में दादी को बोला कि आप और मैं चलते हैं, तो पानी एक बार टंकी से देख के आते हैं कि कितना पानी है टंकी पे, कहाँ पे नल टूटा हुआ है। तो ये देखो हमने लॉकडाउन पे यहाँ पे हल्दी लगाई थी अपने पुराने घर के पास में, तो यहाँ पे बहुत प्यारी हल्दी हो रखी है। और यहाँ पे झाड़ी है ना, तो यहाँ पे मुझे एक सांप दिखाई दिया, फिर से वो भी ग्रीन कलर का सांप भाई, बहुत डर गई थी मैं, फिर पीछे की ओर भागी। और यहाँ पे देखो ये हमारा पुराना घर है, जो कि अब काफी काफी क्या पूरा ही टूट गया है। और यहाँ पे एक मंदिर भी है जो कि बहुत प्यारा है, हमारे कुल देवता जी का है। जो दादी आगे से चल रही थी और मैं पीछे पीछे, क्योंकि मैंने अभी सांप देख लिया था ना, तो मेरे मन में डर सा बैठ गई थी। फिर हम फाइनली वहां पे पहुंच गए थे जहाँ पे टंकी है, और दादी यहाँ पे वॉल देख रही है कि कितना खुला हुआ है कि नहीं है, पानी कितना है कि नहीं। टंकी पे देखा हमने, टंकी पे पानी तो कम ही था इस बार, दो 2-3 सीढ़ी पानी थी बस, ज्यादा तो नहीं था। फिर मैंने पापा को फोन किया कि पानी नहीं है, नल भी ठीक है खुला हुआ है। फिर हम आ गए जहाँ से हमारा नल स्टार्ट होता है नीचे जाने के लिए। तो वहां पे आइए देखो भाई, गांव लोगों ने कुछ ज्यादा ही अत्याचार हो गया हम लोगों के साथ, यहाँ पे नाइंसाफी हो गई। हमारा नल के अंदर पूरे जो पाइप होता है ना उसके अंदर डंडी लकड़ी ठोकी हुई थी, और नल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखा था, पूरी तरह टूट रखा था। तो इससे हम लोगों को बहुत ही ज्यादा तो दुखी हुए हम लोग कि ऐसा क्या होता है यार कि साल में 1 महीने में एक दिन हम घर आते हैं, वो भी हमारा नल इन लोगों ने ऐसे बुरी तरह से तोड़ दिया था। और ये और किसी का काम तो है नहीं, गांव वालों का काम ही होगा, बाकी ऐसा कोई कर नहीं सकता है। और देखो यार हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, और अभी घर पे आए हम जैसे, तो उनके लिए खाना खाना बनाना होता है, बहुत चीजें हैं, तो कैसे करेंगे हम लोग मैनेज ना। तो ऐसे में भी इन लोगों ने ऐसे बुरे हाल कर रखे हैं हमारे के,
तो फिर गई मैं वापस वहां, और फिर मैंने वहां भी जाके ना फिर से नल अपने आप कोशिश की मैंने ठीक करने की, पर नहीं हुआ वो मेरे से ना, बिल्कुल भी नहीं हुआ ठीक वो मेरे से। बहुत कोशिश की, फिर मैंने पापा को फोन किया कि आप आ जाओ और नल को ना एक बार ठीक करते हैं। तो पापा ने कहा कि एक बार तुम ही जाओ और फिर से ना देख के आओ कि क्या पता ठीक हो जाए। फिर मैं और दादी वापस गई वहां जहाँ पे नल टूट रखा था। तो और मैं यहाँ पे ना दादी को बोल रही थी कि मैं ठीक करती हूँ नल को, पर उन्होंने कहा कि नहीं मैं कर लेती हूँ ठीक। और वो साथ साथ में ना बाग भी निकाल देते अपनी गाय के लिए। तो यहाँ वो कभी अकेला नहीं आते क्योंकि जंगल है ना इस एरिया में, ऊपर पुराना घर के टाइप पे आजकल बाग भी लगा हुआ है, तो इसलिए वो अकेला नहीं आते। तो इस टाइम पे मैं साथ में आई तो लेके आ गए थे। और यहाँ देखो भाई, ये मैं ना अभी लकड़ी अंदर डाली ना तो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा था, वहां अंदर ना लकड़ी ठुकी हुई थी। तो आज रात क्या ही होगा, हम लोगों का पानी कैसे पियेंगे कुछ पता तो है नहीं हम लोगों का। तो देखते हैं क्या होता है आगे का जुगाड़, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर ठीक नहीं हुआ कुछ भी, बहुत कोशिश की हम लोगों ने ना, नहीं हुआ। मैंने भी ट्राई किया बहुत बार, देखो बीच में वॉल भी उन्होंने ना अलग सा हो रखा था, फिर बहुत कोशिश की हम लोगों ने ना, पर नहीं हुआ वो ठीक। तो हमने सोचा कि अब घर जाना ही चाहिए हम लोगों को। तो फिर हम निकल गए थे वहां से घर की ओर। हेलो एवरीवन, तो गाइस आपने देख ही लिया होगा कि हमारे घर के जो हमारे घर का नल है तो उसके क्या हाल हो रखे हैं। बाकी अभी शाम की बज चुकी हैं 6:30 और अभी तक हम यही हैं। तो अब मैं ना हम जा रहे हैं घर यहाँ से। तो अब मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊंगी कि हमारे यहाँ पानी आया या नहीं आया, तो हमने क्या किया। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय एवरीवन। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। बाय बाय एवरीवन।